मैं इस बात को कहा करता हूं कि श्री कृष्ण की लीला को यहां से मत सुनिएगा, यहां से सुनिएगा, क्योंकि यहां से आप सुनेंगे तो पढ़े लिखे बुद्धि लगाएंगे, ये कोई बात है? बताओ ये क्या बात कर रहे हैं भगवान की, उस बिना सर पैर की बात, मक्खन से बल बढ़ता है कोई? बात में शब्द क्या कहे गए हैं वो नहीं सुनिए, वो भावना कहकर के कितनों को प्रसन्न कर रहे हैं वो सुनिए। दूसरी बात ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, कछु गोपन करी सहाय, आप सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले लाला हमने तो छड़ी लगाई पर सबरी टूट गई, हमने क्या सहायता करी? अरे अबई ना है पहले। बोले कब? बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो माखन के बलते तो मैंने उठा लिए, पर आप सबन ने फिर टकटकी लगाए कि मेरी उंगली की ओर देखो तो आप सबन की शक्ति नेत्रन सुन करके मेरी उंगली में आएगी, मैंने उठाए लिए। अब ये लॉजिकल बात नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस पे हंस जाएगा। बताओ ये कोई बात है? आंखों से देखने से किसी में शक्ति आती है? पर ब्रजवासियों को देखो क्या बोले, अच्छा तभी तो हम कहें एक दो दिन आते कमजोरी क्यों आ गई हम में, हमारी सबरी शक्ति कहां चली गई है? नेक चलती हम हापन लगे, अब पता चली कि सबरी शक्ति तो लाला ले गए हो। मतलब अब इसको आप ये जिसको आज की भाषा में कहते हैं ना स्वच्छंद प्रेम है। ठाकुर जी अनलॉजिकल बात कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है उसमें, पर ब्रजवासियों का प्रेम देखिए, वो उस बात को स्वीकार करके घटा और रहे हैं कि नहीं ऐसा ही है। ठाकुर जी कह रहे हैं आप सबन के देखे हुए कि मारे मेरी उंगली में शक्ति आ गई। ब्रजवासी कह रहे हैं तभी तो हम गए, हम थक कैसे गए? लाओ रे भैया 56 भोग खोलो सामने, और सबरे पान लगे। नंद बाबा बोले तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? लाला गिरिराज जी धारण कर और तुम यहाँ पे जो है मालपुआ रबड़ी उड़ा रहे हो। बाबा तुमने सुनी ना अभी लाला ने कहा कि हमारी शक्ति तो उठा, अब हम खामेंगे तो हम में शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देखेंगे तो सबरी शक्ति फिर से चली जाएगी। लाला तू ठाड़ो रे, बिल्कुल चिंता मत कर, हम पंक्ति पंक्ति बैठेंगे और सबरे पामेंगे, और जो जो पाते जाओ भैया एक कोने खड़े के लाला टकटकी लगा के देखो, अपनी शक्ति दो। ठाकुर जी कह रहे हाँ भैया यही बात है, आप सबन तो ही तो मैंने उठाया हो गिरिराज। कितने प्रसन्न है ठाकुर जी। अगर गिरिराज उत्सव में उस समय हम में से कोई एक होता तो हम निश्चित इस बात को दावा करने पर जुट जाते कि नहीं ये भगवान है, इन्होंने उठाया। पर वो ब्रजवासी इतने सरल हैं, वो मान गए सबरे कि ये भगवान ना है, हमारा लाला है, ये तो हमारी शक्ति तो उठा रखो है। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। गर्गाचार्य जी कह के गए थे, हे यशोदा मैया आपको लाला नारायण के समान गुणवारो है, जब कभी भी अद्भुत लीला करे तो वृषभानु नंदिनी राधा रानी को या के बगल में लाए के ठाड़ो कर दियो। क्यों? या की शक्ति तो वही है। आज यशोदा मैया ढूंढ रही हैं, इतना बड़ा पर्वत मेरे लाला ने उठाया, वृषभानु जी की लाली कहां है? ढूंढते ढूंढते 3 दिन बीत गए, 7 दिन तक ठाकुर जी ने धारण किया, लेकिन राधा रानी नहीं मिली। तभी वृषभानु जी से यशोदा मैया ने बात बताई कि मोते तो गर्गाचार्य जी बोल के गए कि लाला की आह्लादनीय शक्ति राधा रानी है, कहाँ है आपकी लाली? वो मिल नहीं रही है, कहीं मेरे लाला को बल कम नहीं पड़ जाए, कहीं गिरिराज नीचे नहीं आ जाए। भानु बाबा बोले मैया जादनाते लाला ने पर्वत उठाया, वादनाते मैं भी ढूंढ रहा हूं, लेकिन मोको लाली मिल नहीं रही है। यशोदा मैया बोली कहां गई राधा रानी? तभी जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे उसके पीछे जाकर के जब दृष्टि डाली तो क्या पाया? वृषभानु नंदिनी कीर्ति कुमारी श्री राधा रानी वहां बैठी हैं, और बैठ करके अपलक नेत्रों से बिना पलक झपकाए गिरिराज जी को देख रही हैं, केवल एक टक, और उनके दिव्य नेत्रों से निकलने वाले तेज पर ही गिरिराज जी टिके हुए हैं आकाश में। ऐसी हमारी किशोरी जी।
श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से गिरिराज जी धारण हुए। ऐसी हमारी श्री राधिका रानी जी, जिनकी कृपा से ठाकुर जी गिरिराज धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी यूं ही खड़े रहे। 7 दिन बाद जब इंद्र को लगा कि मैंने अपराध किया, वर्षा बंद कर दी। वर्षा बंद होती ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे पधराए। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के नृत्य करने लगे। तभी इंद्र को देखा भगवान ने, दूर खड़ा था। ठाकुर जी बोले नेक में है के आऊं, अभी नेक जंगल में जा रहा हूं। ठाकुर जी जंगल की ओर गए और वहां इंद्र से कहा अब क्यों आए हो। इंद्र ने चरणों में प्रणाम किया। पिता गुरुस्तम जगताम धीशो दुरत्ययः काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीह से मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। भगवान की स्तुति गाई, मुझे क्षमा कर दो ना, अपराध हो गया। पता नहीं क्यों अपनी पदवी के मद में आकर के मैं भूल गया कि आप परमात्मा हो। सोचो, कई लोग भगवान पर प्रश्न उठाते हैं, भगवान होते हैं? ये कथाओं में सब व्यर्थ लिखा है, ब्राह्मणों ने अपनी पूजा करवाने के लिए सब लिख दिया है, ये सब ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। भैया, जब इंद्र की मति फिर सकती है ठाकुर जी के लिए, ब्रह्मा जी की मति फिर सकती है, हम तो मानव हैं। तो मानवों में संशय हो जाना कि परमात्मा है कि नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। इंद्रादि ब्रह्मादि देवताओं की भी मति घूम जाती है ठाकुर जी के लिए, तो हम तो मानव हैं। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी। तत्पश्चात भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। एकादशी व्रत का आगे नियम बताया गया। गैयाओं ने भगवान का अभिषेक किया और ठाकुर जी को नाम गोविंद प्रदान किया। विंद माने रक्षक, और जो गैयाओं का रक्षक है वो गोविंद। ठाकुर जी का नाम गोविंद पड़ा। तत्पश्चात अब भागवत में रास पंचाध्याय की कथा है। आज हमें रुक्मणी विवाह तक कथा कहनी है। हम शीघ्र ही सब कहते चलेंगे। कल बंधुओं सुबह संख्या देख करके तो हम डर जाते हैं, पर बहुत लोगों के पत्र आते हैं और बहुत हमारे भक्ति पथ में भी फोन जा रहे हैं कि कोटा आए, मिल के नहीं गए तो हम महाराज जी से नाराज रह जाएंगे। तो सबसे सार्वजनिक मिल पाना तो हमारे लिए असंभव है, पर कल 11 बजे मिलेंगे और स्थान कथा के बाद में बताया जाएगा। उस स्थान पर आप लोग 10:30 बजे तक एकत्रित हो जाइएगा। स्थान यदि छोटा पड़ेगा तो जो लोग बाहर रहेंगे हम उनसे भी सबसे 2-2 मिनट हाथ जोड़ के मिल लेंगे। आप सब लोग अपने भाव लिख करके ले आना, बहुत कम शब्दों में। अब इतने बड़े बड़े पत्र दोगे कैसे पढ़ूंगा मैं? 2 शब्दों में आपकी जो भावना है वो लिख करके हमें देते जाना। हम पढ़ते जाएंगे, जय श्री कृष्ण बोलते जाएंगे, आप सब लोग निकलते जाना। और कल कथा में प्यारे गिरधर लाल जी पधारेंगे और मूल रूप से कई मंदिरों में कल गोपाष्टमी है, तो कल लाला यहाँ पर गोपाष्टमी मनाने का, आज हमने मना ली, कल ठाकुर जी आ जाएंगे। कल गिरधर लाल जी का सबको सर्वांगीण रूप से दर्शन हो जाएगा और फिर कथा विश्राम होगी अपने समय से। रास पंचाध्यायी में हम लोग प्रवेश करें। कुछ भाव मैं रास पंचाध्यायी के कहूंगा क्योंकि बहुत गंभीर और बड़े गूढ़ और बड़े विस्तृत भाव हैं, सबको स्पर्श कर पाना मुश्किल है। बंधुओं, ये गोपियां कौन हैं? त्रेता युग में प्रभु श्री राम जब दंडक वन से निकले तो उसी वन के समस्त संत वृंद जिनको दर्शन नहीं हो पाए राम जी के, वो सब व्याकुल स्थिति में बैठे हनुमान जी का स्मरण करने लगे। हे हनुमान जी महाराज, आप हमें राम जी का दर्शन कराओ। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। रावण वध के पश्चात हनुमान जी ने राम जी से निवेदन किया, भगवान अब आप मुक्त हो गए, अब सब कार्य हो गए, कृपा करके अब दंडक वन चलिए, वहां पर संतों को दर्शन दे दीजिए।
बहुत असंख्य संत आपके दर्शनों की अभिलाषा में रो रहे हैं। राम जी बोले, हनुमान एक बहुत विशेष कार्य है। बोले क्या? 14 वर्ष पूर्ण होते ही मुझे अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरतलाल जीवित नहीं मिलेंगे। और आज 14वें वर्ष का अंतिम दिन है, मुझे हर हाल में कैसे भी अयोध्या पहुंचना है। मैं अभी दंडक वन नहीं जा पाऊंगा। तो बोले क्या करें? हनुमान जी महाराज बोले तो फिर उनका क्या करें, वो सब तो व्याकुल हैं। तब राम जी बोले, उन सबको आश्वासन दे दो, अभी तो वे संत हैं और हम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। वो दूर से केवल दर्शन करेंगे, एक क्षण का दर्शन करने के बाद हमको वहां से जाना पड़ेगा, लेकिन हम अधिक आस्वादन उनको देने के लिए त्रेता में आएंगे। हम कृष्ण बन करके आएंगे और दंडक वन के ये सभी संत व्रजमंडल की गोपी बन करके आएंगे। और उस काल में केवल दर्शन नहीं, एक प्रियतमा के साथ प्रियतम का व्यवहार जैसा होता है वैसा व्यवहार हम करेंगे। ये जीवात्मा है और हम परमात्मा हैं। परमात्मा उस दिन अपनी परम गति का त्याग करके, परम स्थिति का त्याग करके जीवात्मा को समीप लेकर के उनके साथ में रास विहार करेंगे। तो तुम केवल इनको जाके संकेत कर दो कि ये प्रतीक्षा करें त्रेता तक, खूब तप करें, और तप के माध्यम से हमारा आशीर्वाद है, दंडक वन के सभी संत व्रजमंडल की गोपी बनेंगे। और मेरा जन्म होते ही इनकी अवस्था 80 होगी, 90 होगी, 100 होगी, ये कितनी भी वयोवृद्ध गोपी के रूप में क्यों ना होंगी, पर मेरे प्रति इनका प्रियतम भाव ही होगा, ये मेरा वचन है। जाओ। हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना कर दी और वही दंडक वन के संत तप करके अपने प्राणों का त्याग किए और पुनर्जन्म के रूप में द्वापर में व्रजमंडल की गोपी बन करके आए। जिस दिन से ठाकुर जी का जन्म हुआ उसी दिन से प्रतीक्षा कर रही हैं, कब स्वीकार करेंगे, कब स्वीकार करेंगे। ठाकुर जी ने चीरहरण लीला के माध्यम से सब गोपियों को बता दिया, देखो हम आप सब जानती हैं कि हम कौन हैं और मैं भी जानता हूं आप सब कौन हैं, परंतु लीला के रूप में आप गोपी हैं, मैं कृष्ण हूं। आगामी शरद पूर्णिमा पर हम ब्रह्मा जी की असंख्य रात्रियों को एकत्रित करेंगे और आप सबके साथ रास विहार करेंगे। पधारना। आज वही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ। गोपियां सब अपने अपने अलग कार्यों में लगी थीं, पर मन में व्याकुल हैं, आज शरद पूर्णिमा है, आज श्याम सुंदर से मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगी? हमारे तो सास ससुर घर में बैठे हैं, पति हैं, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, इन सबके बीच से कृष्ण प्राप्ति होगी कैसे? लेकिन आहा, वनम च तत्कोमलगोभिरञ्चितम् जगौ कलं वामदृशां मनोहरम। एक बहुत अद्भुत बात है बंधुओं, ठाकुर जी ने वेणुनाद किया और जैसे ही वेणुनाद किया सबको तो लग रहा था कि कृष्ण वन में जाकर के वंशी बजा रहे हैं, लेकिन जितनी भी दंडक वन के संत गोपी बनकर के आए हैं, जितनी भी वेद की ऋचाएं गोपी बनकर के आई हैं, जो कृष्ण से वास्तविक में प्रेम करती हैं, उन सबके कानों में स्वर नहीं जा रहा है, शब्द जाता है। अरे गोपी, आज शरद पूर्णिमा आ गई, तू अभी तक आई ना, चल जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। सबको तो लग रहा था स्वर में वेणु बज रही है, पर उन गोपियों को लग रहा था कि शब्द में वेणु बज रही है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज भी यही होता है, कथा होती है, कथा में कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि केवल महाराज जी बैठे हैं व्यास मंच पर बैठ करके 3 घंटा पास करेंगे, कभी इस विषय पे बोलेंगे, फिर उस विषय पे बोलेंगे, उस विषय पे बोलेंगे, बोल बाल के आरती करा के चले जाएंगे। पर आपको नहीं पता यहां बैठे कितने लोग, उनको शब्द नहीं सुनाई देता, उनको व्यास जी नहीं दिखाई देते, उनको अगल बगल में आगे पीछे क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, उनको प्रत्येक अक्षर कृष्ण के समान लगता है और वो प्रत्येक अक्षर नेत्रों से अश्रु प्रवाह करता रहता है, वो व्याकुल स्थिति में सुनते। कभी आप हमारे साथ रह के देखिए, जब कथा करने के बाद हम सामान्य श्रोताओं से मिलने के लिए जाते हैं, कितना रोते हैं,
कितना व्याकुल हो जाते हैं। कई बार तो उनका रुदन देख करके मुझे कुछ होने लगता है कि अब क्या करें, हमने तो कुछ किया नहीं। पर उनको कथा की तरह नहीं सुनाई देती, उनको कृष्ण पुकार रहे हैं इस भाव से सुनाई देती है। और ये सबके साथ नहीं होता, सबको ऐसी कथा सुनाई नहीं देती। एक व्यास जी कथा करते थे, एक सेठ जी आते थे, तो व्यास जी बोले, सेठ जी आप इतने सालों से कथा सुनने आते हैं, आपके परिवार का कोई नहीं आता। बोले मेरा बेटा जिद तो बहुत करता है कथा में आने की, पर मैं लाता नहीं उसको। बोले क्यों, कहीं कथा लग गई तो, मतलब कहीं कथा ने पकड़ लिया तो, कहीं कथा सुनकर के बैरागी हो गया तो व्यास जी बोले तो तुम कथा सुनने केवल इसलिए आते हो कि बस सुननी है, कथा का असर नहीं होना चाहिए जीवन पे। बोले नहीं नहीं, कल मैं लेके आऊंगा। अगले दिन व्यास वो सेठ जी अपने पुत्र लेकर के गए कथा में, तो व्यास जी कथा सुना रहे, तो वो बड़े ध्यान से सुन रहा था एक एक शब्द। तो व्यास जी ने तुरंत कथा में कहा कि भैया गौ ब्राह्मण संत ये साक्षात भगवान हैं, इनके मुख में कुछ भी पवाना, इनको कुछ भी देना मतलब ठाकुर जी को देने के समान है। उसने वो बात इतने ध्यान से सुनी। अगले दिन बोला पिताजी कथा में चलूं। बोले नहीं, एक ही दिन बहुत है, चलो दुकान पे बैठो। परचूने की दुकान थी, बेटा दुकान पे बैठ गया। इतने में ही गैया आई, दाल खाने लगी। उसको लगा, व्यास जी कल बोल रहे थे कि गैया के मुख में जावे तो समझो कि भगवान को पहुंच जाता है, तो प्रेम से दाल और अंदर से गुड़ आदि भी ले आए, और जो परचूने की दुकान सब धर दिया गैया मैया, सब ठाकुर जी के चरणों में पहुंचे। सेठ जी कथा सुन के शाम को पहुंचे तो देखा दुकान खाली पड़ी है। बेटा आज इतनी कमाई हो गई, सब बिक गया। बोले बिका कुछ नहीं गुरु, सब गैया खा गई। वो तो गैया खा गई, तू कहां गया था? बोले मैं यहीं बैठा था, तूने रोका नहीं। कल व्यास जी बोले थे ना कि गैया का मुख जो है वो तो भगवान का मुख है, उसमें सब दे देना चाहिए। मैं तो सब पवा दिया उसको, इसीलिए नहीं लेके जा रहा था तुझको कथा में, कहीं कथा लग नहीं जाए। तो कई लोग आते हैं कथा में पर उनको कथा लगती नहीं है, वो बस सुनाए सुन के बस चले गए, फिर दोबारा उसी स्थिति में ही रहते हैं। पर जिनको कथा लग रही है, और लगने का मतलब ये होता है कि कही गई बात पालन कर रहे हैं, वो भी एक विषय होता है। 3-4 प्रकार के श्रोता होते हैं, पर एक श्रोता ऐसे होते हैं उनको हर शब्द कृष्ण के समान लगता है, और वो श्रोता हैं जिनको ठाकुर जी चुने हुए हैं। जैसे गोपियों के लिए वंशी बजाई ठाकुर जी ने, ऐसे ही वक्ता रूपी वंशी बैठ जाती है व्यासपीठ पर, ठाकुर जी बजाते हैं। बाकी सबको तो लगता है कि व्यास जी बोल रहे हैं, पर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, श्री कृष्ण हमें बुला रहे हैं, इनकी वाणी के माध्यम से हमें आज्ञा दे रहे हैं, इनके वचनों के द्वारा हमको कुछ कहना चाह रहे हैं ठाकुर जी। और उसी भाव को सुनकर के गोपियां तुरंत दौड़ी, कृष्ण बुला रहे हैं। असंख्य गोपियां व्रजमंडल में पहुंच गईं, और जहां ठाकुर जी वंशी बजा रहे शरद ऋतु के नीचे। अच्छा, इतनी गोपियां गईं, उनके घर वालों ने रोका नहीं। कहते हैं योग मायाम उपाश्रित, योग माया वैष्णो देवी, जितनी गोपियां ठाकुर जी के साथ रास में गईं, उतने रूप योग माया ने धारण कर लिए, और वो सब घर में रहने लगी। तो सबको लग रहा था कि हमारी बहू, हमारी मैया तो घर में ही हैं, पर वास्तविकता में वो योग माया थी। मूल गोपी तो रास में थी ठाकुर जी के पास। योग मायाम उपाश्रित, भगवान के पास रास में गोपियां पहुंच गईं। ठाकुर जी ने स्वागत करके 10 श्लोकों में कहा क्यों आई हो? अरे स्त्री को पर पुरुष की ओर नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने सास ससुर को छोड़ करके और अपने पति को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ के तुम यहां पर पुरुष से मिलने अर्धरात्रि में आ गई, इसका कितना जघन्य पाप लगेगा तुमको। गोपियों की परीक्षा लेने लगे। गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया, और श्लोक के उत्तर में एक बात बहुत सुंदर गोपियां कहती हैं। बोले नाथ एक बात बताओ। बोले क्या? पति परदेश गया, पत्नी ने कहा मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? तो पति ने अपने जैसी मूर्ति दे दी पत्नी को, जब तक मैं विदेश से ना हूं
इस मूर्ति को ही तुम मेरा स्वरूप मानो और अपने पतिव्रता धर्म का पालन करो। उस समय फोन तो होते नहीं थे, बात हो जाए, वीडियो कॉल हो जाए, दिख जाए कहां हैं परमेश्वर महाराज। उस समय इतनी व्यवस्थाएं तो नहीं थी, तो ऐसे ही होता था। जब पति बहुत लंबी यात्रा पर जाते तो अपनी मूर्ति बनवा के दे जाते पत्नी को, बोले ये मैं ही हूं, जो भी तुमको आज्ञा लेनी हो इनसे ले लेना, जो तुमको बात करनी हो भोग इन्हीं को पवा देना, पा लेना। ऐसे होता था, पतिव्रता नारियां होती थी। तो गोपियां बोली कि पति अपनी मूर्ति देकर के गया पत्नी को विदेश, 5 वर्षों तक लौट करके नहीं आया। 5 वर्ष तक पत्नी उस मूर्ति की सेवा करती रही और 5 वर्ष बाद जब वो पति आया तो द्वार खटखटा रहा है, खोलो। लेकिन पत्नी तो मूर्ति वाले पति के साथ है। अब बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए? ठाकुर जी बोले इसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं है। जब पति द्वार पर आ गया तो फिर तुरंत द्वार खोलना चाहिए, मूर्ति वाले पति को किनारे बैठाना चाहिए। गोपियां बोली आप जगत पति हो और हमें मूर्ति वाले पति दे दे करके चले गए हो हमसे दूर। आपकी आराधना करके, ध्यान करके, सर्वस्व करके आपको प्राप्त करना चाहा, लेकिन आप नहीं आए, वर्षों तक नहीं आए, जन्मों तक नहीं आए। अनेक जन्मों में हमारे मूर्ति वाले पति बदलते ही गए, बदलते ही गए, बदलते ही गए। अब जाकर के असली पति सामने आया है और हम सब छोड़ के अगर उसके सामने आ गई हैं तो हमने क्या अपराध किया? पति का मतलब यहां पर कोई स्त्री विशेष कोई संबोधन नहीं हो रहा है। पतियों के लिए पत्नी श्री कृष्ण है। जितने यहां पर भाई लोग बैठे हैं उनकी मूर्ति वाली पत्नी है। वास्तविक पत्नी और पति का मतलब क्या होता है? रक्षक, जीवन धारक, वो तो ठाकुर जी ही है ना हमारे। तो जब तक ठाकुर जी नहीं मिल रहे तब तक यही सहायक हैं। जिस दिन ठाकुर जी मिल जाएंगे उस दिन कोई किसी की आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी ही मिल जाएंगे, ठाकुर जी के ही हो जाओगे। गोपियां कह रही हैं जब आप वास्तविक हमारे सामने खड़े हो तो हम अन्य किसी के पास क्यों जाएं? अब आप हमें स्वीकार करो। भगवान के पास कोई उत्तर ना बचा देने के लिए तो गोपियों से कहे चलो हम रास करेंगे। गोपियों के साथ ठाकुर जी ने जैसे ही रास करना प्रारंभ किया कामदेव आ गया। अच्छा, रास का मतलब क्या है ये भी सुनो। हाथ पकड़ करके नृत्य करना, गले में गलवैयां डाल करके नाचना, इसको रास नहीं कहते। आजकल होते हैं डांडिया के साथ करना, वो भी रास नहीं होता। रास का मतलब क्या है? बहुत सीधी परिभाषा, और मैं हर कथा में कहता हूं, आप ठाकुर जी से मिलने का प्रयास करते हो, नियम करते हो, साधन करते हो, जप करते हो, अनुष्ठान करते हो, दर्शन करते हो, परिक्रमा करते हो कि मुझे ठाकुर जी मिल जाएं, वो रस है। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपके पास आ जाएं, वो रास है। आप ठाकुर जी के पास जाओ, वो रस, और ठाकुर जी आपके पास चले आवें, वो रास। रस और रास में ये अंतर है। मैं मथुराधीश जी के पास जाता हूं, ये रस है। लेकिन किसी दिन मथुराधीश जी मेरे घर आ गए, मेरे द्वार आ गए, मेरे स्वप्न में आ गए, वो रास है। वो आ गए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ये रास। एक प्रकार से कोटा में रास हुआ। क्यों? कथा तो कहीं और होनी थी, पर यहां आ गए गिरधर लाल जी, तो रास हुआ, प्रयास हुआ। और बेचारे जिनकी कथा थी ना, उनको समय मिला 2028 में लेकिन वो भी बेचारे प्रसन्न थे, कोई नहीं महाराज जी तब हो जाएगी। क्यों आए? अब हम भले ही कहते हैं उनकी वजह से आए, इनकी वजह से आए, इनके कहने से आए, इनकी वजह से आए, नहीं। आप में से ही कोई है जिसको गिरधर लाल जी मिलना चाहते हैं, इसलिए सब ऊपर नीचे करके आ गए। कैसे भी आए, आ गए। कितनी बार ऐसा होता है। एक जगह मेरी कथा थी, तो जो कथा करा रहे थे उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी हमने 5 स्टार होटल में व्यवस्था रखी है। मैंने कहा भैया कथाओं में मैं होटल में नहीं रुकता, क्योंकि उसमें सब बनता है और लाल जी साथ में रहते हैं। या तो वहां की रसोई बंद हो जाए तो हम रह सकते हैं, तो
आयोजक जो थे वो हमसे क्या बोले, आप ही आ जाना महाराज जी, लाल जी को मत लाना। उसी समय हमने कही ठीक है, अब मैं ही आऊंगा, लाल जी नहीं आएंगे। इतना विशाल पंडाल, सब व्यवस्था बेहतरीन, लेकिन मेरा मन तो पहले से ही हो रहा था, जो भाई ठाकुर जी के लिए ही मना कर दिया जिन्होंने, कैसे कर सकता है कोई। लेकिन अब वचन दे दिया था करेंगे कथा, तो गए। पहले दिन शोभा यात्रा प्रवेश कर रही थी पंडाल में, और जैसे ही शोभा यात्रा पंडाल के पास गई है, एक बादल आया काला, पूरी धूप निकली, एक ही बादल आया और अचानक पूरा वहां पर काले काले बादल, और पंडाल के ऊपर जो मूसलाधार बारिश हुई। छतरी लेके कुछ इधर भगे, कुछ उधर भगे, कुछ उधर भगे। भागवत जी के जैसे ही पंडाल में प्रवेश होने वाले थे, उससे पहले ही इतनी भयंकर आवाज हुई और विशाल पंडाल बीच से टूट करके नीचे खत्म। अब भागवत जी लिए यजमान जी खड़े, बोले महाराज जी अब। मैंने कहा भाई, इंद्र को जो भगाते हैं गिरिराज जी उठा के, उनके लिए तो तुमने मना कर दिया था कि उनको मत लाओ। वो आए होते नगर में तो ये नहीं होता। मैंने कहा अब कथा तो नहीं होगी, कथा नहीं होगी। मैंने कहा प्रारंभ हो जाए तो रुक नहीं सकती, 7 दिन होके ही रहेगी, और प्रारंभ होने से पहले ही कुछ ऐसा हो गया है, अब कथा नहीं होगी। मैंने कहा अब 7 दिन के लिए आपको छुट्टी है, जो भी लगा है उसके लिए अब आप देख लो कैसे करेंगे। बहुत उनको ग्लानि हुई कि मैंने लाल जी के लिए मना क्यों किया। हमने कहा अब एक काम करो, अब आना वृंदावन, हमसे मत मिलना, सीधे लाल जी के पास जाना, कान पकड़ना, क्षमा मांगना और उन्हीं से कहना नाथ आप पधारो। मैंने कहा वो आएंगे फिर होगी कथा। फिर 1-1.5 साल बाद फिर लाल जी से उन्होंने प्रार्थना की, वो 1.5 साल बाद ठाकुर जी गए, तब कथा हुई फिर वहां पर। तो ये रास है, इसको रास कहते हैं। अब आपके घर ठाकुर जी आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? नाचोगे, नृत्य ही करोगे। इसलिए रास में नृत्य हुआ, बाकी नृत्य का मतलब रास नहीं होता। रस मतलब आप ठाकुर जी को चाहते हो, और रास मतलब ठाकुर जी आपको चाहते हैं। यहां ठाकुर जी रास कर रहे हैं, गोपियों से रास करने का पहले ही मन बना चुके थे ठाकुर जी, मनश्चक्रे, और अब रास कर रहे थे। इतने में कामदेव आ गया। कामदेव को भगवान ने वहीं मूर्छित कर दिया अपनी सुंदरता से। बोले तुम मत आओ, ये स्त्री पुरुष नहीं है, ये जीवात्मा परमात्मा है, देखने में तुमको कुछ और दिख रहा है, इसलिए बाहर रहो। कामदेव को मूर्छित कर दिया। रास करने लगे भगवान। हर गोपी के पास जा, मैं तू मुझको कहा बना के लाई? गोपी बोली मैं तो खीर बना के लाई। ला पवा दे, उसके हाथ से पावे। दूसरी गोपी के पास जाए, तू मुझको कहा लाई? मैं तो पीताम्बरी लाई हूं। अच्छा मुझको पहना दे, उसके हाथ से पहनने लगे। कोई गोपी के पास जाए, तू मुझको कहा लाई? अच्छा मैं तो आपके काजी शरबत बना के लाई, पिवा दे। ऐसे ठाकुर जी प्रत्येक गोपी को सुख दे रहे थे, लेकिन वही हुआ जो नहीं होना था। इतना सामिप्य ठाकुर जी का मिला कि गोपियों को मान हो गया, हम बड़ी सुंदर हैं, हम बड़ी श्रेष्ठ हैं, हम देवी देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं जो ठाकुर जी हमारे साथ ऐसी लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले ये मान मुझे प्रिय नहीं है, और मान होते ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढने लगी, बिलखने लगी, पूछने लगी, नहीं मिले ठाकुर जी। इसलिए भैया मुझे लगता है कि ठाकुर जी क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ठाकुर जी को यह पता है कि अभी इसके चित्त में मान आ जाएगा मेरे आते ही। अरे हमारे घर कोई विशिष्ट संत आ जाए तो हमको मान हो जाता है। हमारे घर आए, हम कथा करा लेते हैं तो मान आ जाता है, हमने कथा कराई। हम कुछ बड़ा काम करते हैं तो माना। अब स्वयं मथुराधीश चल करके आ जाएंगे, मान नहीं होगा हमको, तुरंत मान हो जाएगा। इसलिए हमारे मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी चलते नहीं, बोलते नहीं, हिलते नहीं, खड़े रहते हैं। क्योंकि मैं जरा भी, प्रसन्न तो बहुत होते हैं वो हमसे, लेकिन सोचते हैं कि अगर मैं हिल गयो। हम लोग थाली रखते हैं ना ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी का मन तो होता है मैं कढ़ी पालूं, पकौड़ी पालूं, या मैं चावल पालूं, कितने जोर के बनाए, पर मन में सोचते हैं तोल के रख के गए होगो, नेको कम है गए। तुरंत सोशल मीडिया पर डाल देगो, मेरे ठाकुर जी ने आज भोग लगाया हो, मेरे ठाकुर जी ने आज चावल खाए।
ये मान ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी मूर्तिमंत होके खड़े रहते हैं, हिलते भी नहीं। गोपियों को मान हुआ, ढूंढने लगी, नहीं मिले श्याम सुंदर, तभी यमुना तट पर किशोरी जी बैठी हैं। चरणों में जाकर के सब गोपियां प्रणाम करती हैं और कहती हैं,